दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी आज के ट्रेडिंग के दौरान बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, बल्कि उनकी तरफ से आज काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदारी की गई है। इस गिरावट का फायदा उठा के बड़े फंड हाउस ने आज बहुत बड़ी खरीदारी की है। लेकिन जो गिरावट हुई उसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आज काफ़ी बड़ी मात्रा में बिकवाली की गई है। तो अब आगे की क्या संभावना बनती है? क्या फिर से शानदार तेजी बनेगी या स्टॉक फिर से 20 से नीचे जाएगा? यहाँ पे प्रशांत कुमार की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट इंटरव्यू दिया गया, उसमें काफ़ी बातें हैं जो क्लियर की गई है और उनकी तरफ से कह दिया गया है कि आने वाले समय में यस बैंक में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। जो कुछ खराब दौर था वो सारा गुजर चुका है। तो क्या ऐसे में हमें यस बैंक में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या वाकई में स्टॉक आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आज बाजार में जो गिरावट हुई उसके पीछे क्या वजह बनी और क्यों गिरावट आगे भी क्या ऐसी जारी रहने वाली है या फिर वापस बाजार में अच्छी तेजी बन सकती है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 61,375 के स्तर पे फिलहाल है। अभी लगभग 10 मिनट बाकी है बाजार क्लोज होने में। 423 पॉइंट की गिरावट हुई है, 0.68% की गिरावट है। आपको पता होगा बाजार आज जब खुला तो गिरावट के साथ खुला था, लेकिन जल्द ही बाजार संभल गया। आधे घंटे में ही हमारा बाजार ग्रीन हो गया। उसके बाद में काफ़ी समय तक बाजार अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद में दोपहर के बाद बाजार में फिर से दबाव शुरू हुआ और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार में हमने कुछ गिरावट देखी है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो 18,262 के स्तर पे 0.83% की हमने गिरावट देखी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,210 के स्तर पे 0.66% की गिरावट थी। निफ्टी PSU बैंक में 4,332 के स्तर पे 2.96% की बड़ी गिरावट हुई है। लगभग 3% गिरा आज हमारे सरकारी बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,046 के स्तर पे 0.64% की गिरावट थी। तो प्राइवेट बैंकों में आज गिरावट काफ़ी कम थी, सरकारी बैंकों में बड़ी थी, लेकिन आज यस बैंक के स्टॉक में हमने लगभग 5% से बड़ी गिरावट देखी। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 22.20 पर हुई, यानी गिरावट के साथ में ही शुरुआत हुई और जो इंट्राडे का लो है वो 21.10 का है और दिन भर का जो हाई है वो 22.45 का है, यानी जो कल की क्लोजिंग थी 22.45 की उसके स्तर तक गया स्टॉक, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला और आप देख सकते हो कि 21.15 के आसपास है। अभी 3:22 के आसपास है, थोड़ा समय बाकी है। 5.79% की गिरावट है, लगभग 6% के आसपास की गिरावट है, बड़ी गिरावट है। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज भी नंबर 1 है। तो लगातार वॉल्यूम, भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतनी गिरावट के बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक वीकली लेवल पर देखें तो दूसरी बैंकिंग शेयरों से काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हो पिछले एक सप्ताह के हिसाब से यस बैंक ने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और धनलक्ष्मी बैंक ने भी लगभग उतना ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 20.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद में आपको देखेगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने 13.10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। CSB बैंक ने 11.33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। RBL बैंक की तरफ से 7.45% की हमें तेजी देखने को मिली है। साउथ इंडियन बैंक में हमने 7.44% की तेजी देखी। फिनो पेमेंट बैंक 5.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने 3.10% की तेजी बताई है। इंडसइंड बैंक में 2.5% की तेजी थी। HDFC बैंक 0.86% दौड़ा और फेडरल बैंक में 0.04% की मामूली तेजी थी और उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कोई भी अप डाउन नहीं था। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज की 5-6% की बड़ी गिरावट के बावजूद भी यस बैंक इस समय दूसरे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से यहाँ पे आज दबाव देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रशांत कुमार की तरफ से एक लेटेस्ट जो इंटरव्यू दिया गया उसमें उन्होंने सारी बातें क्लियर की है। तो यहाँ पे जो प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया उनके हिसाब से SBI की होल्डिंग यस बैंक में करीब 30% के आसपास है और 3 ईयर के लॉक इन पीरियड के पहले 26% से नीचे होल्डिंग SBI नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं कि ये लॉक इन पीरियड जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो होल्डिंग है वो 24% के आसपास आ सकती है, यह प्रशांत कुमार का कहना है और उसके नीचे होल्डिंग के जाने की संभावना काफ़ी कम है। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमने 9.99% की स्टेक एडवेंट और कार्यल को अलॉट कर दी है क्योंकि हमें रेगुलेटरी के सारे अप्रूवल मिल चुके। उसके बाद में हमारे बोर्ड ने ये डिसाइड किया 13 की इवनिंग को हमने उनको शेयर अलॉट कर दिए हैं क्योंकि हमें हर तरह की परमिशन मिल चुकी है। इसके अलावा हमने उन दोनों का उनकी तरफ से एक बोर्ड सदस्य हमारे बोर्ड के अंदर शामिल कर लिए हैं। तो यहाँ पे लगभग 9,000 करोड़ की रकम मिलने वाली है एडवेंट और कार्यल की तरफ से। उसमें से प्रशांत कुमार का कहना है कि ऑलरेडी 6,500 करोड़ की रकम ऑलरेडी हमें मिल चुकी है।
अब यहाँ पे उनका कहना है कि एसबीआई जो अपनी होल्डिंग है, यानी जो 26% की जो होल्डिंग है, क्या लॉक इन पीरियड के बाद में भी रखेंगे। तो उनका कहना है कि एसबीआई के ब्याह पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो फिलहाल सिनेरियो है उसके हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस है कि यस बैंक में एसबीआई अपनी होल्डिंग को जारी रखेंगे और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बेचे। यहाँ पे प्रशांत कुमार ने Q3 और Q4 को लेकर भी काफ़ी बड़ी बातें कही। उनका कहना है कि हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, रिजल्ट और बेटर रहेंगे, क्योंकि हमने एआरसी के माध्यम से 48,000 रुपीज़ का जो अपना एनपीए था उससे निजात पाने की शुरुआत कर ली है। जल्दी ही ये पूरा होने वाला है और दिसंबर क्वार्टर में उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। प्रशांत कुमार का कहना है कि इस एआरसी में एनपीए के ट्रांसफर होने के बाद हमारा जो जीएनपीए है वो मात्र 2% रह जाएगा। साथ प्रशांत कुमार का कहना है कि 15:85 के रेशियो में हमने यहाँ पे डील को फाइनल किया है, उसके हिसाब से हमें 15% अपफ्रंट अमाउंट मिलेगी, यानी 1600 करोड़ की जो रकम होगी वो हमारी Q3 की बैलेंस शीट में यहाँ पे शो होगी और इस वजह से जो हमारी बैलेंस शीट है वो काफ़ी हेल्दी दिखाई देगी इस बार। प्रशांत कुमार ने कहा है कि एआरसी का जो भी पूरा मैटर है जल्द ही क्लियर हो जाएगा, मतलब इसी क्वार्टर के दौरान ये सारा का सारा एआरसी का मामला क्लियर हो जाएगा। एआरसी की डील है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी। तो प्रशांत कुमार का कहना है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कल्याण एडवेंट की डील को तो फाइनल कर लिया है और एआरसी का डील भी जल्दी ही यहाँ पे फाइनल होगा, तो Q3 में इन दोनों का नतीजे देखने को हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार ने क्लियर कर दिया है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी आती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर इंडिपेंडेंट टेक्निकल एनालिस्ट सुरेश मेरानी का कहना है कि यस बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, यानी जिसका हमें विश्वास नहीं था उससे शानदार प्रदर्शन तो किया है, लेकिन अभी क्या ये आगे जारी रहेगा इसके ऊपर थोड़ा सा अभी हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पे स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है 10% ज़्यादा है इंडसइंड बैंक से, प्रीमियम में है, और 15% डिस्काउंट में है एक्सिस बैंक के सामने। तो कुल मिला के क्या ये जो परफॉर्मेंस है ऐसी जारी रहेगी। वैसे तो पिछले साल में बैंक ने काफ़ी कुछ शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक में फिर से कुछ गिरावट बन सकती है। यानी उनके हिसाब से देखें तो ये जो प्राइस है इससे नीचे की संभावना बन रही है और उन्होंने अभी फिलहाल इसके ऊपर सेल का टारगेट मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनका कहना है कि इसकी प्राइस 16 रह सकती है। वैसे जो पहले 14 का इसका सेल का टारगेट था उसको बढ़ा के 16 कर लिया है, लेकिन उनका कहना है कि स्टॉक नीचे आएगा क्योंकि अभी भी जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है और इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोटक इक्विटीज़ के बाद में यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट टेक्निकल एनालिस्ट ने अपनी तरफ से इसमें सेल का टारगेट दिया, उनके हिसाब से इसकी प्राइस नीचे आनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। हमने देखा है कि 14 दिसंबर को ये 24.75 तक चला गया, यानी लगभग 25 रुपये के आसपास जाके आया। अब ये 21 के आसपास आ गया, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग करने वाले ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया। अब आज जो सबसे बड़े चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए, आज बड़े फंड हाउस ने इस गिरावट का फायदा उठा के ज़बरदस्त खरीदारी की है। उनकी तरफ से आज बिकवाली नहीं हुई है। आप देख सकते हो बाजार खुलते ही 9:24 पर 22.30 की प्राइस से 13,65,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:24 पर 22.35 की प्राइस से 10,34,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:46 पर 22 की प्राइस से 24,44,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी की गई। फिर 9:52 पर 21.90 की प्राइस से 18,77,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और की गई। फिर 10:05 पर 21.50 की प्राइस से 36,32,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और फिर 10:08 पर 21.15 की प्राइस से ही 22,32,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:27 पर 21.60 की प्राइस से 26,94,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:45 पर 21.45 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:55 पर 21.25 की प्राइस से करीब 20 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। और उसके बाद 3:01 पर 21.35 की प्राइस से 21,32,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और फिर उसी समय 3:01 पर 21.35 की प्राइस से ही यहाँ पे 16 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये देख सकते हो आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। आज एक भी बड़ी डील नहीं है जिसमें बिकवाली की गई हो, यानी बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है इस गिरावट का फायदा उठा के। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में फिर से शानदार तेजी आ सकती है। तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, लेकिन उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मैंने बार बार कहा कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। कम समय में प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना है। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी और आने वाली है
और जल्दी स्टॉक 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक